तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तू जान है मेरी तुझे मालूम नहीं है। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग जो है वो ये साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़े थे, इमेज डिस्टेंस पढ़े थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पढ़े थे और मिरर फार्मूला पढ़े थे। मिरर फार्मूला में हम आपको बताए थे कि इसमें जो है से 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में होता है 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में 1/x होता है। इसको हम लोग किसके कौन से फार्मूला के नाम से जानते हैं? मिरर फार्मूला के बारे में। उसके बाद साइन कन्वेंशन भी पढ़े थे। साइन कन्वेंशन में हम पढ़े थे कि यदि इस प्रकार से कोई भी कनकेव मिरर है, आप जरा बताइएगा, तो जो बात हम पूछेंगे, जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। हमारे पास इस प्रकार से अगर मान लेते हैं ये कौन सा मिरर है, बोलिए तो? कनकेव की कन्वेक्स? कनकेव मिरर है। जरा बोलिए तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पोल को। ये किस चीज को? फोकस को। और ये सेंटर को। अगर हम आपसे पूछे कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर पोल से इधर मापी जाती है तो कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव। अगर इसके इधर की तरफ आइएगा तो निगेटिव। अगर ऊपर की तरफ जाइएगा तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आइएगा तो निगेटिव होता है। बात समझे ना? ये सारी बात हम कल बता दिए थे साइन कन्वेंशन में। हम उसके बाद यह भी बताए थे कि मान लेते हमारे पास यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट है तो ये जो दूरी है पोल और इसके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। बताए थे ना? उसके बाद हम आपको यह भी बताए थे कि जो इमेज बनती है, सपोज करते हैं कि यहाँ पर इमेज बन रही है, तो इमेज यदि यहाँ पर बन रहा है तो पोल से और इमेज के बीच की जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है? इमेज डिस्टेंस। बताए थे ना? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर, ये इमेज इज कॉल्ड, बताए थे आपको, इमेज डिस्टेंस बताया ना। उसके बाद आपको बताए थे पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। बताए थे ना? अब देखिए, इसमें हम आपको यह भी बताए थे कि हमारे पास यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये क्या मान लेते हैं? इमेज डिस्टेंस। और ये मान लेते हैं हम फोकल लेंथ। क्या मानिएगा? फोकल है। हम आपको कल बता दिए थे कि इनके बीच का जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम लोग क्या कह देते हैं? मिरर फार्मूला। बताए थे ना कल? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस चीज से डिनोट कीजिएगा, बोलिए तो? गलत। यू से। इमेज डिस्टेंस को किससे कीजिएगा? भी से। और एफ फोकल लेंथ को किससे कीजिएगा? एफ से। अब इसके बीच में हम रिलेशन बताए थे कि 1/v प्लस में 1 में u बराबर में क्या बताए थे? 1 में f बताए थे। यही ना बताए थे जी? ये देखिए, ये आपकी मर्जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख देते हैं 1/u प्लस में 1 में क्या? v बराबर में 1 में f। और जब दोनों प्लस में है तो एकरा पहले लिखिए चाहे एकरा पहले लिखिए, कोई प्रभाव थोड़े पड़ने वाला है। बात समझ ना? अरे सुनो, अगर हम मान लेते हैं 3 प्लस में 4 बराबर में क्या है? 7, तो 4 प्लस 3 बराबर में क्या होगा? 7 ना होगा कि अंक परिवर्तित हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए, अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना होगा। हम 2-3 बात और आपको याद करवाए थे, बताइएगा जरा, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कनकेव मिरर के सामने में रखा हुआ, कनकेव मिरर, ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट टेलिंग कन्वेक्स। कनकेव मिरर के सामने यदि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका फोकल लेंथ जो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव। क्योंकि हम लोग कन्वेक्स में तो इधर की तरफ आते हैं ना कनकेव में, और कन्वेक्स में क्या होता है? उधर की तरफ जाते हैं, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? प्लस, और इसका फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? निगेटिव साइन होता है ना। ये सब आपको हम बता दिए थे। अभी हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करना है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलिएगा? आवर्धन। छोड़ दीजिए आवर्धन के चक्कर में मैग्निफिकेशन को भूल जाइएगा। बात समझे ना? इसलिए जो जरूरी है उतना ही केयर करेंगे। सुनिए, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, समझे ना? क्योंकि इस फॉर्मूला जी 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f, वेयर v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज इक्वल टू में फोकल लेंथ। बताए थे ना इतना? ठीक। नेक्स्ट हम लोग अभी मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैग्निफिकेशन के बारे में बात करना है। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा,
एकदम तुरंत याद हो जाएगा, कुछ करना जरूरी नहीं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मान लेते ये ए है, ये बी, और ये मान लेते प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पोल मान लेते हैं, इसको फोकस और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना बात तो आप जानते ही। देखिए अब हम मान लेते कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ही होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट 0 है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो इसका मान लेते हैं कि जो हाइट क्या है, h1 है। क्या मान लेते हैं, h1। आप मान लेते कि यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो इमेज बन रहा है तो इसका हाइट क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? यानी कि देखो पहला जो ऑब्जेक्ट था, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना माने हैं, बोलिए h1। बात समझ रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना माने हैं, h2 माने हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका हाइट कितना है, देखिए ना, वो h1, इसका कितना है, h2। आप देखिए h2 अपॉन में h1 कर दीजिए, यही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। इसी को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनिए इधर h2 है और इधर क्या है, h1 है ना जी। h2 अपन में क्या है, h1 बराबर में क्या होगा, m किस चीज को दर्शाता है, मैग्निफिकेशन को। इधर ध्यान दीजिए, h2 का मतलब है, h2 का मतलब थोड़ा रंग दिखाइए देखिए लेकिन h2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, नहीं, इमेज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर h1 जो है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि h2 अपन h1 इक्वल टू में क्या होता है, जी बिल्कुल, ये नीचे वाला जो है ना h2 जो है, इसको हम क्या मान लिए, इमेज का हाइट मान लिए। और यहाँ पर जो ये h1 है, इसको हम लोग किसका हाइट मान लिए, ऑब्जेक्ट का हाइट मान लिए। तो कुछ नहीं करना है, इमेज के हाइट को ऊपर लिख देना है और ऑब्जेक्ट को हाइट को नीचे लिख देना। इसका जो रेशियो होगा, इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, याद रहेगा। द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज, क्या कहिएगा, मैग्निफिकेशन। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। याद रहेगा? क्या क्या बोलिएगा, बोलिए तो, नो नो, इंग्लिश में नहीं बोलना है, पहले हिंदी में बोलिए। इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को क्या कहिएगा, मैग्निफिकेशन। इमेज के हाइट को ऊपर रख दीजिए, ऑब्जेक्ट के हाइट को नीचे रख दीजिए। बात समझे ना? तो इस प्रकार से जो रिलेशन बनेगा उसको हम लोग इमेज का, देखिए इमेज का किसको लिखेगा, ऊपर बोलिए तो, इमेज हाइट को किसको लिखेगा, इमेज हाइट अपॉन में, सॉरी, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू में क्या होता है, मैग्निफिकेशन। याद रहेगा? अरे याद तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन फिर कल का पूछते हैं तो न रहता है, दिक्कत तो ही ना है। याद है? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डे पूछ लेंगे कभी, अभी पहले कंप्लीट कर देते हैं कि, ठीक। रे डायग्राम से पूछ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कनकेव मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट थोड़ा सा ही पीछे है। इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज फॉर्मेशन गलत है, जहां पर बनाया हुआ है वहीं पर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, समझे ना? इसीलिए देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि ये काम को हम ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। जहिया ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता ना, समझिए वही दिन से तो डिप्लेशन शुरू, डिप्लेशन मतलब पतन शुरू। इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कीजिएगा, समझे? बहुत आदमी को हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ, समझे ना? ठीक है, लिखिए तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लिखिए तो, लिखिएगा द, ओके, द रेशियो ऑफ image height to the ratio of image height to the ratio of
to the ratio of object height to the ratio of object height to the ratio of object height is known as magnification is known as magnification is known as magnification। कंप्लीट हुआ? नहीं, फिगर नहीं बना इसमें। क्या लिखे हैं? मैग्निफिकेशन लिख लिए। अब आप उसके जस्ट नीचे लिखिएगा इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू मैग्निफिकेशन। इमेज हाइट अपॉन में लिखिएगा ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू मैग्निफिकेशन लिख लीजिएगा। मैग्निफिकेशन होगा इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे? H2 अपॉन में H1 बराबर में क्या पढ़े थे? M पढ़े थे, समझे ना? H1। आप बताइए कि यहाँ पर H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलिए तो इमेज के हाइट को, किसको? और H1 किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट को, हाइट को। और M क्या है? बोलिए तो मैग्निफिकेशन है। ये वाला फॉर्मूला नोट करके ये सब बातें लिखिए, मैग्निफिकेशन। इसके बाद इसका एक और फॉर्मूला देते हैं, मैग्निफिकेशन। लिख लिए? मैग्निफिकेशन का दूसरा डिफिनीशन लिख लीजिए। कौन ये? आपको जैसे लिखना लिखिए ना। मिटाए इसको। देखिए अब देखिए दूसरा बात, देखिए मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? सपोज वी हैव अ कन्वेक्स कनकेव मिरर। इस प्रकार से इसको मान लेते हैं ए और इसको क्या मान लेते हैं? बी। यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा क्या है? बोलो तो पोल। और ये क्या है? फोकस। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। अब मान लेते हैं कि इसका इमेज जो है यहीं पर बनता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो होगा वो क्या कहलाएगा? बोलिए तो भी कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर m बराबर जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा? देखिए इमेज डिस्टेंस, समझे ना? अब अपॉन में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पर देखिए वहां पर हाइट के टर्म में डिफिनीशन था। बात समझ रहे हैं? वहां पर हाइट के टर्म में डिफिनीशन था, यहां पर किसके टर्म में है? बोलिए तो डिस्टेंस के टर्म में। किसके टर्म में है? डिस्टेंस के टर्म। मतलब कि इमेज के डिस्टेंस को ऊपर में लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को क्या कर दीजिएगा? नीचे में लिख दीजिएगा। इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा? मैग्निफिकेशन बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो डिस्टेंस के टर्म में मैग्निफिकेशन का ये डेफिनेशन जी, डिस्टेंस के टर्म में द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन का ही दूसरा डेफिनेशन है। डिस्टेंस इज नोन एज, बस इतना ही लिखिए। हाँ वो हम जानते हैं, वो हाइट के टर्म में है। देखिए ना, ये डिस्टेंस के टर्म में, बस हाइट के जगह पर डिस्टेंस कर देना है। इज नोन एज मैग्निफिकेशन। is known as magnification। KNOWN, KNOWN हम बोले क्या? नहीं तो नोन, नोन जो बोल रहे हैं ना, इसलिए इसमें एन लग रहा है। ये वर्ब 2 वर्ब 3 पढ़िएगा ना, तब पता चलेगा। इस ये आपको सर बता देंगे, इंग्लिश वाले सर बता देंगे। हमारा थोड़े इंग्लिश अब कोचिंग सब दिन सब खुला हुआ है। जी कोचिंग एको दिन बंद नहीं हुआ।
क्या बोलता है हाँ इसको मिटा देना। ठीक, देखिए इसका डिफिनीशन आप लिख नहीं, वो लास्ट में बना लीजिएगा, चाहे छोड़ भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो इधर सुनिए क्या लिखे हुए हैं, बोलिए तो इमेज डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखे हैं, बोलिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट डिस्टेंस इनका सुनाई दे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कुछ रास्ता में देखो लिया कि शॉर्ट उठ गया था हैंडल उंडल करने की रे, इज इक्वल टू में मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन लिखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन अभी पढ़िए, इमेज डिस्टेंस अपन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू मैग्निफिकेशन लिखिए। नहीं देखिए इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलिए तो v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इधर अथी में नहीं आ रहा होगा वीडियो में, v बटा में u इक्वल टू में क्या हो जाएगा m, v बटा में u इक्वल टू में m, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा v बटा में u इक्वल टू में m, लिख लिए ना। अच्छा देखिए तो जो पहला हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखे थे उसमें था h2 अपन में h1 इक्वल टू क्या था m था, यहाँ पर देखिए v अपन में u इक्वल टू में क्या है m है, दोनों का RHS बराबर है, जैसे दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी तो बराबर होगा, तो पहला वाला को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिएगा सेकेंड, जो पहला h2 अपन h1 लिखे थे ना इक्वल में m लिखे थे उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second, from equation first and second we get, कॉमन ला करके लिखा we get, उसी में लिखना है कॉमन ला करके we get। अब उसके नीचे वाला लाइन में लिखिएगा, बोलिए तो उसका LHS क्या था, we get h2 अपन में h1 इक्वल टू में v अपन में u, दोनों बराबर हो जाएगा ना, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट h2 अपन h1 इक्वल टू में v अपन u, v अपन u लिख लिए, इरेज कर देना। ठीक, अब मैग्निफिकेशन के बारे में 2-3 पॉइंट हम आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए मैग्निफिकेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यदि आप मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अब मान लीजिए कि m का वैल्यू जो है से 1 से क्या आ जाता है, ज्यादा आ जाता है, यदि m का वैल्यू क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए, यदि m जो है से 1 से क्या हो जाए छोटा हो जाए, तो तीनों का कंडीशन बनता है 1 बाय 1, हम आपको तीनों बता देते हैं फिर नोट भी करवा देंगे, समझे। यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो जो इमेज की हाइट होगी वह ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 के बराबर होता है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि m का वैल्यू माइनस में चला जाता है तो उस कंडीशन में इमेज का जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझे, हम फिर से बता देते, देखिए यदि ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, बोलिए इमेज का हाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बराबर होगा तो दोनों का हाइट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि छोटा होगा तो इमेज का हाइट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझे ना। अब देखिए यदि ये इसका वैल्यू अगर माइनस में चला जाता है तो देखिए इसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, आभासी जिसको बोलते हैं, जो एक्चुअली में होता नहीं है बट हम लोग इमेजिन करते हैं, ऐसा समझे ना। तो ये कैसा बनेगा जी, तो ये कैसा बनता है, वर्चुअल। लेकिन इन दोनों के कंडीशन में क्या बनता है, बोलिए तो रियल बनता है। कैसा बनेगा, रियल। और एक बात और याद रखिएगा, वर्चुअल जहां पर लिख दीजिएगा ना तो वहां पर बगल में इन्वर्टेड जरूर आता है, इतना बात याद रखिएगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। जहां एक सेकेंड, रियल वर्चुअल है तो इसमें इरेक्ट आ जाएगा,
वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट, इरेक्ट आएगा, इरेक्ट। रियल के पास में क्या आता है, वर्चुअल, सॉरी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। मतलब कि अगर रियल बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, बात समझ रहे हैं ना। यदि वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनता है, सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। अब आप क्या कीजिए, नोट पॉइंट 1 डाल करके लिखिए तो, इफ मैग्निफिकेशन, इफ द, एक सेकंड, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, if the value of magnification, value of magnification is greater than 1, value of magnification is greater than 1, then the height of image, then the height of image जी greater than 1, then the height of image, then the height of image is greater, then the height of image is greater, बड़ा होगा, and the image is real and inverted, and the image is real and inverted, and the image is real and inverted। लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, नोट पॉइंट 2 में लिखिएगा, नोट पॉइंट 2 में लिखिए, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, if the value of magnification is equal to 1, is equal to 1, is equal to 1, लिख लिए, then the height of image, then the height of image, then the height of image is same as the height of is same as the height of object, is same as the height of object, and the image is real and inverted, and the image is real and inverted, रियल एंड इन्वर्टेड। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नोट पॉइंट 3 में लिखिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, if the value of magnification is less than 1, then the image height is, then the image height is smaller than the object height, smaller than the object height। लिख लिए, and the image is virtual and erect, and the image is virtual and erect, and the image is virtual and erect। लिख लिए इतना। देखिए बताना है, आप सभी आदमी को बताना है कि यदि m का वैल्यू, m का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन, यदि 1 से बड़ा होगा तो उसका इमेज का जो हाइट होगा वह छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा। यदि बराबर, अब देखिए मैग्निफिकेशन का मान यदि 1 के बराबर हुआ तो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर हो जाएगा। यदि m का मान 1 से छोटा हुआ तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के से क्या होगा, छोटा हो जाता है। इन दोनों कंडीशन में इमेज जो होता है वो कैसा होता है, रियल। और रियल के साथ तो इन्वर्टेड आएगा ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना, जैसे कि प्रत्येक दुल्हा के साथ एगो लोकनिया जयबे करता है। बात समझ रहे कि नहीं, उसी प्रकार से नहीं होता है। अरे लोकनिया ना है वो, समझे, तू टेंशन कला करे छे।
तो हर बला में जैसे एक कर लो कन्या हम जाएंगे। सुनिए, अगर रियल बनेगा तो क्या होगा बोलिए, इन्वर्टेड होगा ना हो। अच्छा बोलिए, तो यदि अगर वह वर्चुअल बनता है तो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। बात समझे ना। तो आपका जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया, इंट, समझे, मतलब कि जिसको क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। बात समझ रहे ना। नेक्स्ट क्लास में जो है तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं आप लोग को। जैसी न्यूमेरिकल्स खत्म होगा, दो वीडियो में कम से कम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसको खत्म होने के बाद केमिस्ट्री का तो एगो चैप्टर खत्म है ना, केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शन, तुरंत हम लोग घुस जाएंगे किस में, बायोलॉजी में। और वहाँ से जो है हिलत उलत निकल कर फिर चल जाएंगे कहाँ पर, मैथ में चल जाएंगे। बात है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।